जमीन खिसकनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने साफ साफ कह दिया है, ट्रंप पसंद करें ना करें, खमेनी को ऊपर पहुंचाना है तो उस पर भी काम किया जाएगा। अब इसके साथ दोस्तों देखने वाली बात यह है कि मानो जैसे ट्रंप भी ऑन बोर्ड हो रहे हैं। उन्होंने एक तरफ से इमानुएल मैक्रों का आज खूब मजाक उड़ाया और उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ क्या रिजीम चेंज की संभावना है, क्या शाह ऑफ ईरान वापस आएंगे या और कुछ हो सकता है। दोस्तों आज अगर आप देखें तो इस पे चर्चा होनी कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि आप देखें तो दुनिया भर की मीडिया इसी पर कहीं ना कहीं चर्चा कर रही है। नेतन्याहू ने जो कहा है कि टेकिंग आउट सुप्रीम लीडर अली खमेनी नॉट अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, इन्होंने यू कैन नॉट रूल इट आउट, ऐसा इन्होंने साफ साफ कह दिया, यानी संभावना है। ये भी कह दिया कि हिटलर की न्यूक्लियर टीम थी, न्यूक्लियर टीम को साफ कर दिया, उसके बाद अगला नंबर किसका आएगा, हिटलर का आएगा। तो ये भी इन्होंने कह दिया है। दोस्तों इसके सिवा ट्रंप अचानक से G7 से चले गए और इसके साथ क्या होने वाला है स्पेकुलेशन होने लगा। तो यहाँ इमानुएल मैक्रों ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कुछ कह दिया कि देखिए सीज फायर के लिए ट्रंप जा रहे हैं। तो ट्रंप ने यहाँ पे सुनिए क्या कहा है। ये जो पब्लिसिटी सीकिंग इमानुएल मैक्रों है फ्रांस का, इसने गलती से कह दिया कि मैं G7 समिट जा रहा हूं छोड़ के बीच में, क्योंकि मुझे सीज फायर पर काम करवाना है इसराइल और ईरान के बीच में। बिल्कुल गलत। उनको आइडिया ही नहीं है मैं कहां हूं और मैं कहां जाने वाला हूं और क्या करने वाला हूं। यहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है सीज फायर से, और उससे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इमानुएल मैक्रों का पता नहीं पर्पसफुली या नहीं, लेकिन हमेशा वो गलत ही क्यों समझता है जो होने वाला है। अब देखिए दोस्तों इस पर चर्चा भी ग्लोबली मीडिया में हो रही है, तो क्या बड़ा होने वाला है, आइए जरा इसको भी जो अटकलें लगाई जा रही हैं जरा जानते हैं। देखिए दोस्तों ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं नतान्ज में और अन्य जगहों पे, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो डीपली अंडरग्राउंड है। कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो जमीन के नीचे ऐसे मल्टीपल लेवल्स में है, और जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो सबसे नीचे रखे गए हैं ताकि वहां पे कितनी भी बॉम्बिंग हो जाए कुछ ना हो। इसके लिए दोस्तों बहुत जरूरी है इसराइल को जो बॉम्बिंग ऑपरेशन करवानी होगी वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के द्वारा करवाना होगा। अब दोस्तों मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यदि आप देखें तो इसराइल के पास है नहीं। यूएस भी इसको केवल और केवल अपने B2 स्पिरिट बॉम्बर से ही इसको दाग सकता है, कुछ इस प्रकार से जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसलिए ऑलरेडी आपको याद होगा डिएगो गार्सिया में अमेरिका ने इसे स्टेशन भी कर दिया है। तो क्या ट्रंप के जाने के बाद इनको रवाना करवाया जाएगा और ईरान के सेंसिटिव ठिकानों पे क्या इससे वार होगा। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, जिनको आप देख रहे हैं ये ईरान के एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस हैं, और इन्होंने कहा ईरानियंस को समय आ गया है, खमेनी को उखाड़ फेंको। दोस्तों जो रजा पहलवी है इन्होंने पर्शियन में लिखा भी है, और वहां के लोगों को जिस प्रकार से इन्होंने कहा, जिसमें साफ साफ कहा कि देखिए अब आपको काम करना होगा, और कहीं ना कहीं कि ईरानियन पीपल अब एनर्जाइज्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस्लामिक रिजीम को खत्म करने के लिए। दोस्तों ये सुनते ही पाकिस्तान के जो पुराने कॉमेडियन हैं ख्वाजा आसिफ, आजकल डिफेंस मिनिस्टर का भी काम करते हैं, इनको पता नहीं क्या हुआ, इनको मानो जैसे मिर्ची लग गई हो, और इसके बाद जितनी अंग्रेजी आती है इन्होंने सब लिख डाली एक बार में। अब है तो आखिरकार पाकिस्तानी, अंग्रेजी जब लिखे तो केवल और केवल इसमें निकली गालियां। जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं वहां के डिफेंस मिनिस्टर। If Iranian people are energized and motivated according to you, show some beep. Go back and lead them and remove the regime. Put your money where your beep is. Bloody parasitical imperial beep. अब दोस्तों एक लाइन में इतनी गालियां, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, पाकिस्तानियों के दिल में सीधा समा जा हो ही गया होगा इसके बाद एक बार में इतनी अंग्रेजी सुन ली। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ईरान में खैर रिजीम चेंज की क्या संभावना बन रही है, जरा इसको देखें तो यहाँ आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों जितनी भी लीडरशिप है ईरानियन मिलिट्री की, एक एक करके सब साफ होते जा रहे हैं, और क्या नए कमांडर अपॉइंट किए गए हैं वो भी कितने दिन बचेंगे किसी को नहीं मालूम है। कंप्लीट वैक्यूम हो गया है वहां पे। तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है जब इस प्रकार से इंस्टेबिलिटी हो रही है तो क्या एक रिजीम चेंज होगा, क्या शाह ऑफ ईरान वापस आएंगे। मत भूलिए वो नेतन्याहू से मिले थे कुछ महीने पहले भी, तो क्या शाह के दौरान जैसा ईरान था, जी हाँ आप ये 1970s के ईरान के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तस्वीरें देख रहे हैं, तो क्या वापस ईरान एक वैसा देश बन जाएगा, प्रोग्रेसिव लिबरल वैल्यूज वाला देश, और जो कि अमेरिका का खास होगा। और इस रीजन में पाकिस्तान के होते हुए दूसरा कोई अमेरिका का खास बनना चाहे तो पाकिस्तान को दर्द तो होगा ही, इसीलिए शाह ऑफ ईरान के लिए आपने वो गालियां भी सुन ही ली। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सर्वप्रथम दोस्तों हो क्या रहा है, देखिए इजराइल का एंड गेम क्या है। देखिए एंड गेम समझने के लिए बहुत जरूरी है बिगिन समझिए। क्या है बिगिन, ये है दोस्तों बिगिन डॉक्ट्रिन। इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी दुश्मन को लेके बिगिन डॉक्ट्रिन से डिफाइंड है।
जिसका मतलब है उसके जितने भी दुश्मन हैं, इससे पहले वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे, वो उसे ध्वस्त कर देंगे। यही है इजराइल की बिगिन डॉक्ट्रिन। इराक में ऑपरेशन ओपेरा या बेबीलोन के तहत उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स उड़ा दिए गए थे। सीरिया में ऑपरेशन ऑर्चर्ड के अंतर्गत उड़ा दिया गया। वैसे ही अगर आप देखें तो अब ईरान के साथ भी हो रहा है। तो अभी जो ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, इसमें इजराइल क्या चाहता होगा, यदि आप जरा वॉर गेम करें तो एक बात आप क्लियरली समझेंगे, एक मस्ट अचीव ऑब्जेक्टिव है जो हर हालत में अचीव करना ही होगा। वो ये होगा कि ईरान आने वाले फोर्सिएबल फ्यूचर में 5 से 10 साल में न्यूक्लियर वेपन किसी भी हाल में डेवलप ना करे। ये तो मस्ट अचीव है। दूसरा होगा दोस्तों, प्रेफर्ड क्या होगा कि उसका जो न्यूक्लियर ऑपरेशन है वो इरिवर्सिबली एंड कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो ये तो वो चाहेगा, प्रेफर करेगा ऐसा हो जाए। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि जो ईरान में करंट रिजीम है ये ओवर रूल हो जाए और इनके जगह कोई ऐसे व्यक्ति खमेनी के साथ जगह आ जाए जो कि प्रो वेस्ट हो, जो कि जैसे कि सऊदी अरेबिया में एमबीएस है, वो जिस प्रकार से डी रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, कोई वैसे ही व्यक्ति ईरान में आए और वो डी रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो ये क्या होगा दोस्तों? बेस्ट सिनेरियो होगा जो ईरान चाहेगा। अब यहां पे दोस्तों जरा देखते हैं, इजराइल चाहेगा, माफ कीजिएगा मैंने ईरान कह दिया, तो इजराइल ये सब चाहेगा। अब जरा देखते हैं इजराइल कितना करीब है अपने ऑब्जेक्टिव्स के। देखिए दोस्तों, जो पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स कहीं ना कहीं डिले हो जाएं, तो देखिए उसके तो वो करीब आ गया है। नटान्स, अराक, यहाँ पे जो जो फैसिलिटीज पे स्ट्राइक हुआ है, की साइंटिस्ट मारे गए हैं, उससे अगर आप देखें तो ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एनालिस्ट का कहना है कम से कम आप कुछ 2 से 5 साल समझ लीजिए पीछे जा चुके हैं। और जिस प्रकार से इनके मिसाइल प्रोग्राम को इन्होंने खत्म कर दिया है और जिस प्रकार से एयर डिफेंसेस को उड़ा के रख दिया है, अगर ये वापस तैयारी भी करेंगे फिर से न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने की, तो अगली बार भी उतने ही वल्नरेबल होने वाले हैं, तो फिर उड़ा के इनको पीछे धकेल दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कुछ चीजें तो उन्होंने अचीव कर ली कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कुछ पीछे चला गया, लेकिन क्या आने वाले फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए पीछे चला जाएगा? तो उसके लिए B2 बॉम्बर की आवश्यकता है और हो सकता है शायद ट्रंप उसी के लिए भागे भागे गए हैं। यूएस हेल्प यहां पे चाहिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जैसा मैंने आपको बताया, जमीन के कई फ्लोर नीचे हैं। तो इसीलिए डीगो गार्सिया से B2 बॉम्बर्स चलाए जाएं, चले वो, और GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर लेकर के जाएं और नातान्ज से लेके बाकी जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं जो डीपली अंडरग्राउंड है, उनका खात्मा किया जाए। देखिए दोस्तों, ईरान ने जो किया है उसके बाद इजराइल ने कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर अचीव की है। और ये कहीं ना कहीं प्रिल्यूड है, ये अमेरिका को एक आश्वासन है कि देखिए कुछ नहीं होगा, आप भेजिए, भले ये 2 बिलियन का एक बॉम्बर है, हालांकि स्टेल्थ बॉम्बर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें खतरा तो है ही, 2 बिलियन का बॉम्बर है। तो इसके लिए ऑलरेडी इजराइल ने पूरा का पूरा ईरानियन एयर स्पेस साफ कर दिया है और इसके लिए जगह बना दी है। तो अब इसको जाना है, जाके बॉम्बिंग करना है और हमेशा के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे हो जाएगा इसके साथ। लेकिन दोस्तों यहां पे रिजीम चेंज की क्या बात है जो कि इजराइल प्रेफर करेगा? तो यहां पे दोस्तों इजराइल अगर आप देखें तो जिस प्रकार से रिलेंटलेस अटैक्स कर रहा है, और उसके बाद अगर आप देखें तो प्रयास पूरा क्लियर है, जो रिजीम है अनसेटल किया जाए, लीडरशिप में कंटिन्यूअस वैक्यूम रखा जाएगा